गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का क्लास 9 के साइंस क्लास में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हम पढ़ा रहे थे वेलोसिटी और स्पीड पढ़ा रहे थे, जैसे मोशन चैप्टर में था। ठीक है, और हम स्पीड पढ़ा रहे थे। जैसे कि अब देखा जाए कि ये स्पीड विथ डायरेक्शन क्या होता है, मतलब स्पीड का जो होगा वो डायरेक्शन के साथ अगर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे कोई भी स्पीड में अगर डायरेक्शन हो तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। अगर इसीलिए तो स्पीड का होता है टोटल, जैसे डिस्टेंस कवर कर लिया डिवाइडेड बाय टाइम, उसको हम लोग स्पीड बोल देते हैं। लेकिन वेलोसिटी होता है जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया डिवाइडेड बाय टाइम, उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, वो स्पीड होगी, एक वेलोसिटी होगी, दोनों में यही अंतर होगी। ये होगी स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी हो गया वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी में डायरेक्शन इसीलिए वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब ये इस स्केलर और वेक्टर क्या होता है, वैसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और वैसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं हो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटी में होगा मास में कोई डायरेक्शन थोड़ी है, हो गया स्केलर क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी जैसे वेक्टर क्वांटिटी हुआ तो अब फोर्स क्या हुआ, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसमें डायरेक्शन, बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है, एक्सेलरेट होकर गिर रहा है ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। डायरेक्शन आपको दिखा रहा है एकदम डाउनवर्ड, नीचे की तरफ डायरेक्शन। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन के पास डायरेक्शन होता है, देयरफॉर फोर्स के पास भी डायरेक्शन होगा। ये हुआ। और स्पीड में तो कोई डायरेक्शन नहीं होगा, कोई बाएं दौड़ रहा है, कोई दाएं दौड़ रहा है, कोई गोल गोल घूम रहा है, कोई जिधर तिधर घूम रहा है, ये तो स्पीड हो गया, इसलिए इसमें कोई डायरेक्शन नहीं हुआ, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी ऐसे हुआ जैसे कि वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट। आप किसी भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस निकालिएगा तो कुछ ना कुछ दूरी आएगा, दूरी में देखिएगा डायरेक्शन नज़र आएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेकर के हम समझाते हैं, इससे कहाँ गया ये वाला ब्रश अभी वर्क नहीं कर रहा है, कोई टेक्निकल एरर होगा इसलिए वर्क नहीं कर पा रहे, नहीं तो हम आप लोग को वो दिखा करके बता देते। जैसे इस पॉइंट यहाँ पे ये समझ लीजिए एक पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूम घूम करके एकदम यहाँ तक गया, तो ये जो ऊपर से जो कवर किया पूरा, ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। जो आप यहाँ से यहाँ इस दूरी तक जो लकीर मिलाएं, लाइन जो मिलाएं, तो इसको क्या बोलिएगा, डिस्प्लेसमेंट। इसमें डायरेक्शन है ना, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो। और एवरेज वेलोसिटी पूछे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन होता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों दे दे और पूछे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। जिस तरह से मैथ्स में एवरेज निकालते थे, 5 ऑब्जेक्ट का एवरेज निकालना है, पाँचों नंबर को सम कर दिए, डिवाइडेड बाई 5 कर दिए, ये हो गया 5 नंबर का सम। और इसमें क्या है, एवरेज वेलोसिटी में क्या है, 2 वेलोसिटी आपको दिया है, डिवाइडेड बाई 2 कर दिए। अगर 3 वेलोसिटी देता तो डिवाइडेड बाई 3 करते हम लोग, 3 वेलोसिटी जैसे रहता तो डिवाइडेड बाई 3 करते, 4 वेलोसिटी रहता तो डिवाइडेड बाई 4 करते, 5 रहता तो डिवाइडेड बाई 5 करते। ये हो गया। इसका जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है। एसआई यूनिट, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का एसआई यूनिट सेम होता है, जैसा कि मीटर पर सेकंड होता है। ये हो गया मीटर पर सेकंड। कुछ लोग किलोमीटर पर आवर में लिखते हैं, कुछ लोग सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखते हैं। ये एक्सेप्टेड क्वांटिटी नहीं है। ये जो है मीटर पर सेकंड, ये पूरा वर्ल्ड में एक्सेप्टेड क्वांटिटी है, इसीलिए इसको मीटर पर सेकंड यूनिट में लिखा जाता है। ये हो गया फंडामेंटल यूनिट। इसका डेराइव हुआ था फंडामेंटल यूनिट लिखने के लिए सबसे पहले 1971 में
में ये प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके वजह से ये मीटर पर सेकंड लिखा जाने लगा और मास को किलोग्राम लिखा जाने लगा। कुछ लोग पाउंड लिखते थे, कुछ लोग और कुछ लिखते थे, कुछ लोग ग्राम लिखते थे। तो ये क्या होगी, तो उसको केजी में नापा जाने लगा। तो फिर इसके पहले क्या था, लेंथ को हम लोग कोई लोग मानते थे क्यूबिट से, कोई लोग फिट में नापते थे, कोई लोग गज में नापते थे, कोई लोग मील में नापते थे। तो उसके लिए मीटर आ गया, एक एक्सेप्टेड क्वांटिटी हो गया। ये हो गया हमारा एक्सेप्टेड क्वांटिटी। अब ये छोटा सा एग्जांपल है मेजर डिस्टेंस का, ये तो आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में देखिए शानदार क्वेश्चन है, 5 तो क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए ये वाला न्यूमेरिकल में क्या दे रहा है, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप and 2400 kilometer at the end of a trip. If the trip has took 8 hours, calculate the average speed in kilometer per hour and meter per second. इसमें दोनों दे दिए, किलोमीटर पर आवर में भी आपको निकालना है, मीटर पर सेकंड में भी निकालना है। क्या हो जाएगा, जैसे ओडोमीटर में स्पीड इतना है, ट्रिप के एंड में क्या हो गया, ओडोमीटर इतना से स्टार्ट हुआ, ट्रिप के एंड में इतना हो गया, यानी ओडोमीटर पर आपको शो कर रहा है मीटर पे 2000 किलोमीटर, अंत में शो किया 2400 किलोमीटर। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तब ना निकलेगा डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल जहाँ निकल गया 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 8 कर दिए, डेट इज़ 50 किलोमीटर पर आ गया। 8 से काटिएगा, 8 × 5 = 40, 50 आ जाएगा 50 किलोमीटर। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात याद रखिएगा, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अपोजिट, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड 5/18 और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर 18/5। ये होता है कंसेप्ट हमारा। देख लीजिएगा इसको, देखिए 1000 बाई क्या लॉन्ग मेथड चल गया, 5/18 लगा दीजिएगा, जो जनरली आप लोग का आंसर सेम आ जाएगा। चलिए उसी तरह इसमें एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी बता दिए थे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में चेंजिंग। रेट ऑफ चेंज मतलब चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो अब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इसको अब हम लोग एक नाम देते हैं जिसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। और जहाँ ये निगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है तो उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। पहला तो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, आप लोग कह सकते हैं जनरली। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को भी रिटार्डेशन कह सकते हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, रिटार्डेशन निगेटिव होता है। जब एक्सेलरेशन का साइन माइनस में आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रिटार्डेशन होता है। जैसे -2 आ गया तो -2 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रही ये कहते हैं, और 2 मीटर पर सेकंड से रिटार्डेशन कर रहा है ये भी कह सकते हैं। और आते हैं जनरली इसमें, और एक छोटा सा टॉपिक है और देख लेते हैं। देखिए यही मैं दिखाना चाह रहा था, थोड़ा सा कैमरा को ऊपर कर लिया जाए। चलिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना, ये क्या कहलाता है, ये हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। v - u/t, v हो गया जाके फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी फाइनल में से इनिशियल को घटा दिए और टाइम से डिवाइड कर दिए, यही हो गया चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन डायरेक्शन क्या किए थे वो वाला में, वो वाला क्वेश्चन में पहले 2400 था, पहले 2000 था, फिर 2400 था, माइनस किया था। उसी तरह से 2400 क्या था, फाइनल था,
फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया था तब ना रिक्वायर्ड डिस्टेंस निकला था हम लोग का। तो उसी तरह से इसमें फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिखना पड़ेगा, तब ना आपको रिक्वायर्ड मिलेगा, तब ना पता चलेगा बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है कि डी एक्सेलरेट कर रहा है या फिर रिटार्डेट कर रहा है। इसको डी एक्सेलरेशन भी कहा जाता है और रिटार्डेशन। इसका यूनिट अगर निकाला जाए तो यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट में मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसमें ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। कैसे होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर? वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड और टाइम एक और सेकंड आ गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ये था हमारा टॉपिक। और इस पर क्वेश्चन आप लोग 2 क्वेश्चन होगा शायद, नहीं 1 ही क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा, 2 बार बना लीजिएगा, इस क्वेश्चन को समझ आ जाएगा, बिल्कुल समझ आएगा। 2-3 न्यूमेरिकल इधर भी है, वो भी आप लोग कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। गुड बाय।